अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर आप पूरा दिन बस यही सोचते रहते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए तो क्या होगा, मैं फेल हो गई तो क्या होगा, और छोटी छोटी बातों पे हद से ज्यादा टेंशन लेते हो, रात को बिस्तर पर पड़े पड़े बस ओवर थिंकिंग करते रहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक टाइम था जब मैं खुद भी एक बहुत बड़ी नेगेटिव ओवर थिंकर थी, इसलिए मैं आपकी फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकती हूँ, आपसे रिलेट कर सकती हूँ। मुझे पता है कितना एंक्सियस और स्ट्रेस्ड फील होता है, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, इवन कभी कभी तो खुद पर इतना गुस्सा आता है कि खुद से ही नफरत होने लगती है। बट डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले और इसके सॉल्यूशंस क्या है। आज का जो युवा है वो ओवर थिंकिंग से परेशान है। आप सोचते जाओगे, ओवरथिंक करते जाओगे। What is the root cause of this overthinking? Overthinking is a habit that can drain out your energy. इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर हम ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं, और फिर कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और टेक्निक्स जो आपको हेल्प करेंगे ओवर थिंकिंग को खत्म करने में। एंड बिलीव मी, इन्होंने मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कम्प्लीटली बदल कर रख दिया है। तो एंड तक जरूर देखना और कमेंट कर देना, यस आई विल फॉलो दिस। सो लेट्स बिगिन। देखो, हम ओवर थिंकिंग करते नहीं है, ओवर थिंकिंग अपने आप होती है। अपने आप होती है दीदी, पर कैसे, बताती हूँ। ओवर थिंकिंग बहुत बार हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड होती है, स्पेशली बचपन से। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा बचपन उतना अच्छा नहीं था। टॉक्सिक फैमिली एनवायरनमेंट जहाँ हमेशा कंपैरिजन होता था, और शायद आपके पास भी कुछ ऐसा बुरा पास्ट एक्सपीरियंस हो। शायद किसी ने आपके लुक्स पे नेगेटिव कमेंट किया हो, या फिर क्लास में सवाल पूछने पर आपके टीचर ने पूरी क्लास के सामने आपका मजाक उड़ाया हो, या फिर आपने किसी एग्जाम में पूरी मेहनत की, अपना बेस्ट दिया, लेकिन फिर भी आप उस एग्जाम में फेल हो गए और सब ने आपको लूजर कह दिया, इवन आपके पेरेंट्स ने भी। देखने में ये चीजें जितनी छोटी लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि ये पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये टॉक्सिक कमेंट्स, ये फेलियर्स, ये सब हमारे दिमाग में घर कर जाते हैं और वहां से शुरू होती है ओवर थिंकिंग। लेकिन सिर्फ यही रीजन नहीं है हमारी ओवर थिंकिंग का। बचपन से ही हमारी अपब्रिंगिंग कुछ ऐसी होती है कि हर चीज में परफेक्ट होना जरूरी समझा जाता है। जैसे रिलेटिव्स के सामने हर पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा सबसे बेस्ट होना चाहिए, भले ही उन्हें खुद अपने बच्चे पे भरोसा हो या ना हो। स्कूल से लेकर घर तक यही सिखाया जाता है, परफेक्ट बनो। इस वजह से हमारा छोटा सा दिमाग ये मान लेता है कि हमें हर चीज में परफेक्ट होना ही है। हर चीज में हम ये सोचने लगते हैं, मैं ये गलती कैसे कर सकती हूँ, सब क्या सोचेंगे, मुझे इतना भी नहीं आता। ये प्रेशर हमारे दिमाग पे इतना ज्यादा हो जाता है कि हम फेलियर्स और मिस्टेक्स को हैंडल ही नहीं कर पाते। यही वजह है कि जब स्टूडेंट्स एग्जाम में फेल होते हैं तो उनका ओवर थिंकिंग का लेवल एक्सट्रीम हो जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इवन कई बार तो वो जीना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके दिमाग में यही होता है कि मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे। परफेक्शन के चक्कर में हम कोई भी काम स्टार्ट ही नहीं करते। जैसे ऐसे कितने ही लोग हैं जो अपना YouTube चैनल स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि वो एकदम परफेक्टली शुरू करना चाहते हैं, और पहली वीडियो डालने में ही कई हफ्ते इवन महीने लगा देते हैं, और हमेशा ये वेट करते रह जाते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए तब मैं शुरू करूंगी। एंड दैट्स व्हाई परफेक्शनिज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी ओवर थिंकिंग में। मतलब आप दूसरों की हद से ज्यादा केयर करते हो, उन्हें खुश रखने के चक्कर में रहते हो। जैसे मान लो आपने किसी से कैजुअली बात की और बाद में आप उस पूरी कन्वर्सेशन का पोस्टमार्टम करना शुरू कर देते हो, अपनी हर छोटी बात को ओवर एनालाइज करते हो, और इस पूरे प्रोसेस में यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग एवरीथिंग। आपने क्या कहा था, कैसे कहा था, सामने वाले ने कैसे रिएक्ट किया था उस मोमेंट में। और कुछ लोग होते हैं जिनके साथ अगर किसी ने गलत तरीके से बात की या मिसबिहेव किया तो भी वो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो लड़ाई नहीं करना चाहते ना, दूसरों के सामने अच्छे बने रहना चाहते हैं। बट इस गुड और बैड के चक्कर में आप अपने साथ क्या कर रहे हो, अपने इमोशंस को दबाए चले जाते हो। आगे चल के यही एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बारी आती है रीजन 4 की, जो कि ओवर थिंकिंग का सबसे मेन रीजन है। आप में से मैक्सिमम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। कुछ नया करना, रिस्क लेना या हार्डवर्क करना, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप अपने दिमाग को ओवर थिंकिंग में उलझा लेते हैं और एक्सक्यूज बनाना शुरू कर देते हैं। मैं कैसे कर पाऊंगी, हजारों लोग ट्राई कर रहे हैं, और अगर वो फेल हो रहे हैं तो मैं कैसे सक्सेसफुल हो सकती हूँ, इसमें क्या फायदा इसमें टाइम और एनर्जी डालने का। लेकिन सच तो ये है कि आप हार्डवर्क से डर रहे हो, आप एफर्ट्स ही नहीं डालना चाहते, तो आप अपने सोफे पे लेटकर खुद को ये झूठी तसल्ली दे रहे हो कि मैं ये इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये थॉट आया मेरे दिमाग में। पर एक बार सोच के देखो, इसकी वजह से न जाने आपने कितनी ही ऐसी चीजें हैं जो मिस कर दी। अब बात करते हैं कि आखिर हमें करना क्या है, आखिर इसके सॉल्यूशंस क्या है। नंबर 1, नो वन नोज यू। यार, सबसे पहली चीज जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी वो ये है कि कोई भी आपको पूरी तरह से नहीं जानता। हर इंसान की आपके बारे में एक अलग इमेज होती है।
जैसे मान लो आपने मेरी कोई वीडियो देखी और आपको लगा कि वाह, इसकी वीडियोस देख के एक अलग ही सुकून मिलता है, और दूसरा इंसान वही सेम वीडियो देख के ये सोच सकता है कि मुझे ये वीडियो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। तो देखो, मैं तो वही सेम इंसान हूँ, लेकिन दोनों का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है मेरे साथ। That's why ये समझना जरूरी है कि हमारी जो दूसरों से एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो दरअसल उनसे नहीं बल्कि आपके माइंड में जो उनकी परसेप्शन है उससे होती है। और जब उनका बिहेवियर थोड़ा सा भी अलग होता है तो हम शॉक हो जाते हैं, हमें दुख होता है, और फिर हम ओवर थिंक करने लग जाते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने उनसे तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन सच तो ये है कि हम उन्हें जानते ही नहीं है, बल्कि कभी कभी हम कुछ लोगों के साथ सिर्फ कुछ पल गुजारते हैं और अपने माइंड में उनकी एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं और उसके बेसिस पे उन्हें जज करते हैं, लेकिन वो उस इंसान की रियलिटी तो नहीं है ना। और ये बात आप जितना जल्दी समझ जाओगे उतना जल्दी आपकी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है, मैंने अपने हिसाब से अपना बेस्ट दिया, लेकिन हो सकता है कि उनका एक्सपीरियंस उतना अच्छा ना हो मेरे साथ, तो दैट्स ओके। सो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आपके बारे में बुरा सोचे या आपकी एक्सपेक्टेशंस के बाहर बिहेव करे, तो ये याद रखना, आप उन्हें नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते, बस परसेप्शन होती है जो सिचुएशन, टाइम और उस इंसान के पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बदलती रहती है। सो आपके बारे में सबका परसेप्शन अलग ही होगा। नंबर 2, टॉक टू योरसेल्फ लाइक योर बेस्ट फ्रेंड। जब भी आपका कोई फ्रेंड अपनी प्रॉब्लम लेकर आपके पास आता है तो आप उसे कैसे समझाते हो कि छोड़ ना यार, क्यों टेंशन ले रही है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बात खुद की होती है तो हम अपने लिए कभी ऐसा नहीं करते। हम बस अपना फोन उठाते हैं और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग जाते हैं या किसी और चीज में खुद को बिजी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को सुनना ही नहीं चाहते, बस भागते हैं, वो भी किससे? अपनी ही प्रॉब्लम से। जब कभी आप ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हो तो अपने आप से बात करो जैसे आप अपने दोस्त से करते हो। सुन, क्या बोल रही है? फिर आपको अंदर से आवाज आएगी कि अरे उसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, सब लोग आके मुझे कुछ भी सुना जाते हैं, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आप बोलना, एक उसने तो बस एक लाइन बोली थी, पर तूने तो खुद को 100 और लाइन सुना दी, तू खुद अपने प्रॉब्लम को और बड़ा बना रही है। लेकिन उसने ऐसे कैसे बोल दिया? तब आपको अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह अपने आप को प्यार से समझाना है कि यार देख, उसने जो बोला उसके पास शायद कोई रीजन हो, तू क्यों अपना मूड खराब कर रही है, लेट इट गो। क्या जरूरत है उस बात को इतना दिल पे लेने की? और अगर इतनी ही टेंशन हो रही है तो जाके उसी से बात कर लेना और पूछ लेना। आप जैसे अपने किसी क्लोज दोस्त को समझाते हो वैसे ही अपने आप को भी समझाओ, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों के लिए इतनी केयर कर सकते हो तो अपने लिए क्यों नहीं? बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। नंबर 2, टेक ए पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन योर प्रॉब्लम्स। अब हमारे पास डोरेमोन की टाइम मशीन तो है नहीं कि हम फ्यूचर में जाके देख ले कि क्या होने वाला है। तो हमको लगता है कि अगर हम सोचते रहे तो शायद हम सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, बट क्या रियलिटी में ऐसा होता है? नहीं। आप कई घंटों तक, कई दिनों तक एक ही बात को सोचते रह सकते हो, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और जो अभी तक हुआ ही नहीं है उसके बारे में सोच सोच कर अपना दिमाग खराब कर सकते हो। पर देखो, सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होने वाला ना। इसीलिए एक बहुत अच्छी टिप जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ वो है एक पेन और पेपर उठाओ और प्रॉब्लम्स को लिखो। अब देखो कि किन प्रॉब्लम्स पर आपका कंट्रोल है और जिनका सॉल्यूशन आपके पास है। जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 है कि कल आपके एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। अब बताओ आप क्या कर सकते हो? आप एग्जाम तो दे चुके हो ना, तो अब क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सिंपल, प्रे एंड वेट, क्योंकि अभी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को कट कर दो। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया। अब इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो? सिंपल, उस इंसान से बात करो और मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करो। अब मान लो कि 3 महीने बाद आपके एग्जाम्स है, तो आपके पास इनफ टाइम है प्रिपेयर करने का। अब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ के खुद को प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब इसका सॉल्यूशन भी है आपके हाथ में। अब सबसे बड़ी टेंशन कि फ्यूचर में क्या होगा। वेल, फ्यूचर का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप अभी प्रेजेंट में मेहनत जरूर कर सकते हो, जो कि आपके फ्यूचर को डिफाइन करेगा। भगवत गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। डू योर कर्मा विथ बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी। आप बस अपनी ड्यूटी करते जाओ और फ्यूचर के बारे में इतना मत सोचो। जब रिजल्ट आपके हाथ में ही नहीं है, देन व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट इट? लेकिन अगर आप एक बहुत बड़े ओवर थिंकर हो तो आपको नेक्स्ट पॉइंट तो फॉलो करना ही है, टेक क्विक डिसीजंस। अगर आप हर छोटी से छोटी चीज में भी बहुत ज्यादा सोचते हो कि आज क्या पहनूं या क्या ऑर्डर करूं, कौन सी मूवी देखूं, तो एक सिंपल सॉल्यूशन है, क्विक डिसीजन लेना शुरू करो बिना ज्यादा सोच विचार के। देखो, जब हम हर छोटी बात को ओवर एनालाइज करते हैं ना, तो हम अपने दिमाग को और ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। डेली लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस लेते वक्त मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा अगर मैं कोई गलत डिसीजन ले भी लूँ तो। शायद मैं कुछ ऐसा खा लूँ जो मुझे पसंद ना आए, या फिर मेरा आउटफिट थोड़ा हटके हो, या फिर कोई बोरिंग मूवी देख लूँ, और इससे ज्यादा क्या होगा। एंड आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले जब मैंने एक नया रेस्टोरेंट विजिट किया तो मैंने वहाँ से कुछ पैक करवाया, और घर आके जब टेस्ट किया तो क्या इतना बेस्वाद खाना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ना तो वो खाने लायक था और ना ही किसी को देने लायक। पहली बार इतना सारा खाना फेंका था मैंने, पर मैंने ज्यादा सोचा नहीं, बिकॉज आई नो कि हमारा हर डिसीजन तो परफेक्ट नहीं हो सकता ना, हम सबसे गलतियां होती है, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन।
ये छोटी छोटी चीजें जिंदगी में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनाती, लेकिन इससे आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो कि वो हर छोटी चीज पर ओवरथिंक ना करे। आप अपने हर डिसीजन के लिए एक टाइम लिमिट सेट करो, जैसे कपड़े कौन से पहनूं या मैसेज का क्या रिप्लाई करूं। ऐसे छोटे डिसीजंस के लिए बस 2 मिनट का टाइम लिमिट रखो। लेकिन जब बात आती है लाइफ या करियर से रिलेटेड डिसीजंस की, लाइक मुझे कौन सी जॉब चूज करनी चाहिए या अपना पैशन फॉलो करूं या नहीं, तब ये ठीक है कि थोड़ा वक्त लो, सोचो, एनालाइज करो। उन डिसीजंस को जल्दी में नहीं बल्कि सोच समझ कर लेने की जरूरत है, लेकिन ओवरथिंक यहाँ भी नहीं करना है। नंबर 5, फोकस ऑन फैक्ट्स इंस्टेड ऑफ फीलिंग्स। मान लो आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। अब आपको तो पता है नहीं कि आखिर उसकी रिप्लाई न देने के पीछे का रीजन क्या है, इसीलिए आप सोचने लगते हो वो मेरा मैसेज क्यों इग्नोर कर रही है, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं। लेकिन जब आप ऐसे ओवरथिंक कर रहे हो तो फैक्ट्स पर ध्यान दो, ना कि सिर्फ फीलिंग्स पर, क्योंकि जब हम ओवरथिंक करते हैं ना तो हम अपनी फीलिंग्स से रिएक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, योर फीलिंग्स आर नॉट फैक्ट्स। जस्ट बिकॉज कि आप ऐसा फील कर रहे हो इट डजंट मीन कि ये सच है। हो सकता है कि आपकी फ्रेंड बिजी हो और उसे टाइम नहीं मिला रिप्लाई करने का, वो आपसे नाराज नहीं है, ये फैक्ट है। और अगर आपको किसी जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया या आप किसी एग्जाम में फेल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक फेलियर हो और लाइफ में कभी भी बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं पा सकते। फैक्ट ये है कि आप अपनी जगह बेस्ट हो, बस उस पर्टिकुलर एग्जाम और जॉब के लिए नहीं। जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो अपने आप से एक सवाल करो, क्या जो मैं अभी सोच रही हूँ वो सच है? जैसे पहले जब मैं अपने वीडियोस पर कोई नेगेटिव कमेंट देखती थी तो मुझे लगता था कि अरे ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं, मैंने ऐसा भी क्या गलत बोल दिया। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि शायद वो इंसान अपनी लाइफ में डिस्टर्ब्ड है, इसीलिए ऐसे कमेंट्स लिख रहा है। दिस इज द फैक्ट। नंबर 6, वॉइस योर थॉट्स। मतलब जो आप सोच रहे हो उसे अपने अंदर मत रखो। जैसे अगर किसी ने आपके बारे में कोई ऐसी बात बोल दी जो आपको अच्छी नहीं लग रही, तो उस मोमेंट में चुप रहने की बजाय अपने मन की बात बहुत क्लियरली सामने वाले तक पहुंचा दो। लेकिन हाँ, आपको चिल्लाना नहीं है और ना ही झगड़ा करना है, क्योंकि सिर्फ चिल्लाने से या झगड़ा करने से सॉल्यूशन नहीं निकलता है। मैं नॉर्मली बहुत जल्दी अफेंड नहीं होती, बट अगर कोई बात मुझे पसंद नहीं आती तो मैं सामने वाले इंसान से बहुत क्लियरली अपने मन की बात एक्सप्रेस कर देती हूँ। देखो यार, मुझे ना ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मुझे इस बारे में मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, सो प्लीज नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। इसमें गलत क्या है? अपना ओपिनियन शेयर करना जरूरी है। जब आप अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखते हो तब आपको पता भी नहीं चलता कि ये छोटी छोटी चीजें आपके माइंड में स्टोर हो रही है और फिर आप छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना शुरू कर देते हो। इसलिए मैं अपने दिमाग को फालतू की ओवरथिंकिंग से भरा हुआ नहीं रखना चाहती। मुझे रात को सोने से पहले अपना माइंड क्लियर चाहिए। और अगर आप किसी टाइम पे अपने थॉट्स को वॉइस नहीं कर पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो एक और चीज आप कर सकते हो जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, वो है जर्नलिंग। सोने से पहले 15 मिनट अपने आप को दो। हर वो थॉट जो आपको परेशान कर रहा है उसे लिख दो। मुझे जब भी किसी चीज के बारे में टेंशन होती है तो मैं अपने माइंड को लिखकर जवाब देती हूँ कि मेरा इंटेंशन प्योर है, इसीलिए मेरे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ये लिखने से मुझे बहुत रिलैक्स और शांत महसूस होता है। आज रात ये ट्राई करना एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप बहुत पीसफुल फील करोगे इसके बाद। नंबर 7, फाइंड योर ओन वे टू काम योर माइंड एंड बॉडी। स्लीप। कभी कभी हमारी ओवरथिंकिंग का रीजन ये होता है कि हम थके हुए होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। जब भी मैं ज्यादा सोचने लगती हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि मेरी बॉडी और माइंड दोनों को रेस्ट की जरूरत है। इसीलिए एक बार अच्छी नींद लेने के बाद तो काफी सारी ओवरथिंकिंग वैसे ही दूर हो जाती है। हॉबीज। जब भी आपका मूड ऑफ हो तो अपनी हॉबीज में टाइम लगाओ, चाहे वो पेंटिंग हो, म्यूजिक सुनना हो या डांस करना हो या स्पोर्ट्स खेलना हो। जब भी मैं गाती हूँ या इंस्ट्रूमेंट्स बजाती हूँ तो इंस्टेंटली मेरा मूड अच्छा हो जाता है और माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो आपकी हॉबीज क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और एक शांत जगह पे बैठ जाओ और सिर्फ उस मोमेंट को फील करो। अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो। आपको बस ये रियलाइज करना होता है कि जो भी आपके पास है वो अभी का मोमेंट है। चाहो तो नेचर में जाके बैठ जाओ, सनसेट को देखो या पार्क में जाके बच्चों को खेलते हुए देख लो। ये सब चीजें आपको प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है। ये भी एक तरीके का मेडिटेशन ही है, इतना सिंपल और इफेक्टिव। मुझे जिसने सबसे ज्यादा हेल्प की है ओवर थिंकिंग से निकलने में वो है स्पिरिचुअलिटी। चाहे आप भगवान में विश्वास करते हो या नहीं, लेकिन एक यूनिवर्सल एनर्जी तो होती है ना जो पूरे यूनिवर्स को चलाती है। जब आप ये बिलीव करते हो कि आपसे बड़ी कोई पावर है जो आपकी जिंदगी के प्रॉब्लम्स को देख रही है, तो आपकी काफी सारी टेंशन्स खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर आप ये सोचते हो कि हाँ, कोई तो है जो सब कुछ संभाल लेगा। स्पेशली अगर आप मंत्र चैंटिंग करते हो तो ये आपकी एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है और आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिजिकल एक्टिविटी। अब आप में से कई लोग बोलेंगे हम तो पढ़ाई करते हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है वर्कआउट करने का। लेकिन देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, खेलना कूदना कभी मत छोड़ो। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी पढ़ लो बाद में खेल लेना, नहीं, जो करना है अभी करना है। आप अपनी डेली रूटीन में ही वर्कआउट को फिट कर सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। जैसे जब आप ब्रश कर रहे हो तो एक जगह खड़े रहने के बजाय थोड़ा वॉक कर लो। इतनी सिंपल सी चीज भी आपकी बॉडी को एक्टिव बनाएगी।
जब आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो या कोई बुक पढ़ रहे हो तो उसके साथ भी थोड़ा वॉक कर लो। और जब आप स्टडी ब्रेक ले रहे हो उस टाइम पे फोन या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बजाय कुछ लाइट एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग कर लो, कोई स्पोर्ट्स खेल लो या डांस कर लो। इससे ना सिर्फ आपका माइंड शार्प और रिफ्रेश होगा बल्कि आपके स्ट्रेस को भी कम करेगा। स्टे बिजी एंड मेक शेड्यूल। जब आपको पता होता है कि इसके बाद ये करना है फिर वो करना है तो ओवर थिंकिंग के लिए टाइम ही नहीं मिलता। जैसे जब से मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है तो मेरी ओवर थिंकिंग काफी हद तक कम हो गई है। वीडियो स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर, एडिटिंग, एक टास्क के बाद दूसरा रेडी रहता है और इन सब में मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं ओवर थिंक कर सकूं। दैट्स व्हाई आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू मेक ए शेड्यूल एंड स्टे बिजी, जिससे आपके माइंड को वक्त ही नहीं मिलेगा कुछ भी ओवर थिंक करने का। नंबर 8, फॉरगिव योरसेल्फ। यार हम अपनी गलतियों को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि बार बार खुद को कोसते रहते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि आपने पूरे साल पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया या पेरेंट्स से झूठ बोला या उन्हें हर्ट कर दिया और वो गिल्ट आपको अंदर से खाए जा रहा है, फिर हम बार बार उसी चीज को सोचते रहते हैं और अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, जब तक आप खुद को माफ नहीं करोगे आप उसी रिग्रेट के चक्कर में फंसे रहोगे। एक काम करो, एक मैसेज लिखो खुद के लिए कि मैं अपने आप को पूरी तरह से माफ करती हूँ और जिन लोगों ने भी जाने अनजाने में मुझे हर्ट किया मैं उन्हें भी माफ करती हूँ। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में लिखो आई फॉरगिव माई सेल्फ। अभी कमेंट करो, ट्राई करके देखो, दिल से माफ करके देखो एंड बिलीव मी एक अलग ही सुकून मिलेगा। नंबर 9, लेट गो ऑफ ट्राइंग टू बी परफेक्ट। कभी कभी आपको अपना गाना सुन के लगता है ना, अरे कितना परफेक्टली गाया है मैंने, लेकिन किसी और के लिए शायद वो परफेक्ट ना हो और वो आके बोल सकता है कि क्या बेसुरा गाना था यार। यही होता है जब हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं। देखो हर इंसान की अपनी डेफिनेशन होती है परफेक्ट की। कोई भी इंसान कभी भी सबकी नजरों में परफेक्ट नहीं हो सकता। देखो अगर आप परफेक्ट होने का वेट कर रहे हो तो आप कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप शुरू ही नहीं कर पाओगे। आपके अंदर एक डर रहेगा कि कुछ गलत हो जाएगा, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। मेरी एक एडवाइस है आपको, गलत करो, खराब करो, लेकिन करो। छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू करो। हाँ दीदी लेकिन लोग हंसेंगे, उसका क्या? तो हंसने दो। मजाक उड़ाएंगे तो उड़ाने दो, पर इसकी वजह से आप अपने काम को कभी मत छोड़ो। प्रेशर मत लो परफेक्ट होने का या परफेक्ट दिखने का। मैं अपनी लाइफ में कभी भी उन ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करती जो मुझे पसंद नहीं है या जो मुझे सूट नहीं करते। क्यों? क्योंकि मुझे परफेक्ट दिखने के लिए अपने आप पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं देना। तो यही मैं आपको भी कहना चाहती हूँ, लेट पीपल लाफ, कोई बात नहीं। नंबर 10, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। आजकल के टाइम में ओवर थिंकिंग का एक बहुत बड़ा रीजन बन गया है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने लाइफ को कंपेयर करना इतना आसान कर दिया है कि एक सेकंड में आपको लगने लगता है कि यार देखो ये लोग मेरी एज में कितना कुछ कर रहे हैं, बड़ी कार्स, बड़ा घर, इतना पैसा, और मैं कुछ नहीं कर पाई अभी तक। और आप ये सोचने लगते हो कि आप लेट हो गए हो। बट ये जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो ये पूरा सच नहीं होता। जैसे आप मेरे वीडियोस देखते हो तो शायद आपको लगता होगा कि वाह इसकी लाइफ तो कितनी शॉर्टेड है, लेकिन सच तो ये है कि मेरी लाइफ भी आप ही की तरह है। आप सिर्फ 10 मिनट में अच्छा पार्टी देखते हो, पर उस 10 मिनट के वीडियो के पीछे कितना स्ट्रगल होता है ये आप नहीं जानते। सबकी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो या कुछ और। इसलिए एक चीज जो आपको करनी है वो है ग्रेटिट्यूड। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए ग्रेटफुल रहो। जब आप शुक्रिया अदा करोगे अपनी लाइफ के लिए तो आप देखोगे कि कैसे चीजें धीरे धीरे और भी इम्प्रूव हो रही है। इसीलिए जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहना है और अपनी पीस ऑफ माइंड को प्रोटेक्ट करना है। और हमेशा ये याद रखो कि जो चीज आपके लिए बनी है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। हैव पेशेंस। तो अगर आपको कभी लग रहा है कि सब आपके अगेंस्ट हो रहा है तो 1 मिनट निकाल कर सोचो कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जब हुई थी तब आपको बहुत बुरा लगा था, दुख हुआ था, लेकिन अब आपको लगता है कि जो हुआ सही हुआ और फिर आपके साथ उससे भी अच्छा हुआ। और ठीक ऐसे ही हो सकता है कि आपको फ्यूचर में कुछ ऐसा मिले जो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन जो आप डिजर्व करते हो। ट्रस्ट द प्रोसेस। जो अभी समझ नहीं आ रहा है वो फ्यूचर में क्लियर हो जाएगा, बस आपको पेशेंस रखना होगा। लिव इन प्रेजेंट। यार एक बात तो सच है कि जो वक्त अभी आपके पास है, ये जो आपकी अभी की टीनेज लाइफ है ना, ये फिर वापस कभी नहीं आएगी। अभी जो मस्ती, जो फ्रीडम आपको मिल रही है ना, कुछ सालों बाद रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ाई या काम इम्पोर्टेंट नहीं है और आपको नहीं करना है, करना है, बिल्कुल करना है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। लेकिन ये भी जरूरी है कि आप अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, फ्रेंड्स और सबसे जरूरी अपने आप के साथ टाइम बिताओ, क्योंकि जो मोमेंट्स आप अभी एंजॉय कर सकते हो वो प्राइसलेस है। आज आपके पास जो लोग हैं, जो चीजें आपको खुशी देती है, शायद फ्यूचर में वो वैसी ना हो या वापस ना मिले। तो यार अपने प्रेजेंट को जियो, पास्ट को लेकर रिग्रेट मत करो और फ्यूचर को लेकर टेंशन नहीं लो। याद रखो कि जो टाइम पढ़ाई करने का है, पैसा कमाने का है, वही इंजॉय करने का भी है। अभी का मोमेंट आपके हाथ में है, इसे खूब इंजॉय करो। और एंड में एक ही बात बोलूंगी, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी,
छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। तो ये है इस वीडियो की समरी और ये है इस वीडियो का होमवर्क। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने किसी एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना जिसे इसकी सच में ज़रूरत है। और अगर आप मेरी कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हो। बाय।